दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा में सीटों की संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं संघीय संसद। तो संघीय संसद क्या है? तो इतना जानिए कि संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है और सभी राज्यों से इसकी संख्या कितनी कितनी है। यदि हम बात करें राज्यसभा में टोटल संख्या कितनी है, यानी टोटल संख्या कितनी हो सकती है, तो कुल संख्या हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 245 टोटल है, जो कि 233 का चुने जाते हैं और जो कि 12 जो राज्यसभा सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सीधा भाषा में ये समझिए कि 33 गो के तो चुनाव होता है, आम जनता नहीं करती है, इतना याद रखिएगा। वहाँ ही चुनाव होता है इन लोगों का, ठीक है। और जो 12 बचे हैं, ये 12 जो हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान हो गया, समाज सेवा, इस सब में मतलब व्याख्या मतलब अनुभवी रहता है, उन्हीं लोग के 12 को संख्या में चुना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि अगर अनुच्छेद की बात करें कौन से आर्टिकल में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, तो वो आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 राज्यसभा का उल्लेख, आर्टिकल 80 बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिए, गांठ मान लीजिए। 80 राज्यसभा, 80 राज्यसभा का उल्लेख 80 हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अब सभी राज्यों में प्रतिनिधित्व का कितना कितना सीट सभी राज्यों में है। अगर उत्तर प्रदेश का बात करें, योगी बाबा उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो के गो 31 गो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा में चुने जाते हैं सांसद तो वहीं से, राज्यसभा के लिए भी वहीं से। उत्तर प्रदेश में 31 गो है, यूपी में 31 गो है, ज़्यादा नहीं 31 गो यूपी में। अब महाराष्ट्र चलेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा राज्यसभा का जो सीट है वो महाराष्ट्र से आता है। ठाकरे जी, कौन जी? ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, ठीक है, तो वहाँ के गो लेके आएगा? 19 गो लेके आएगा। आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु, उसके बाद तीसरा हाईएस्ट राज्यसभा का इलेक्टोरल है तो 18 गो है। तमिलनाडु में कितना है? 18 गो है। अगला देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 2 गो के ग्रुप है। पश्चिम बंगाल और बिहार, ये ससुरी दोनों को अपन अपन समझौता किया कि 16 गो तोर 16 गो हमार। पश्चिम बंगाल बिहार 16-16। अगला देखते हैं, आगे हमारा कर्नाटक है, तो कर्नाटक में टोटल राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, 12। उड़ीसा में उत्कल दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, उड़ीसा में उत्कल दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। और उड़ीसा में टोटल राज्यसभा की सीटों की संख्या की अगर बात करेंगे तो टोटल राज्यसभा की सीटों की संख्या वहाँ पे कितनी है? कहाँ पे? उड़ीसा में 10। नवीन पटनायक जी 10 बस। अगला देखते हैं हम लोग झारखंड, ये आ गया झारखंड। रघुवर जी तो चले गए, हेमंत जी आ गए, तो काला है 6 गो राज्यसभा की सीट। तो देखिए बिहार से अलग हुआ है झारखंड, बिहार को दे दिया 16 गो, झारखंड को छोटे को राज्य बना दिया, 6 गो सीट दे दिया इसको। याद रखेंगे, बिहार में 16 गो, झारखंड में 6 गो। 16 बिहार में 16 गो, झारखंड में 6 गो। महेंद्र सिंह धोनी जी याद आए? केरला में अगर पूछा जाए तो केरला में टोटल राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है। केरला में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी वहीं पे है, सबसे ज़्यादा शिक्षा भी वहीं पे है केरला में। ऐसे भारत के भी बहुत बढ़िया है, तो केरला में 9 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और हरियाणा, देखिए छत्तीसगढ़ ई करे, हरियाणा ऊ करे, फिर भी इन लोग जुड़वा बन लिया है। 5 गो एकरो तो 5 गो करो, दोनों के 5-5 गो है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर में 4 गो है, ठीक है, आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया है। अब देखिए दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली में 3 गो है। एक और संघ शासित प्रदेश याद रखेंगे, पुदुचेरी में 1 गो है। पुदुचेरी में क्या गो है? पुदुचेरी में भी 1 गो है और दिल्ली में 3 गो है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हेमा कहाँ चल प्रदेश घूमे, 3 गो वहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश में क्या गो है? 3 गो है। और उत्तराखंड में भी 3 गो है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 गो, उत्तराखंड में भी 3 गो है। अब देखिए, अब आएगा, ये सब ग्रुप को याद रखिएगा, असम, तेलंगाना, पंजाब, ATP क्या हो जाएगा? ATP में
असम, तेलंगाना, पंजाब, टोटल 7 हो जाएगा। याद रखेंगे, पूछता है बार बार। अगला देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ए माई गॉड, ए माई गॉड, ओ माई गॉड नहीं बोलना, ए माई गॉड। 11 सीट, तो 11 का सीट कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में भी 11 सीट, मध्य प्रदेश में भी 11 सीट और गुजरात में भी 11 सीट। ठीक है, सबसे पश्चिम में राज्य कौन सा है? गुजरात है। आगे देखते हैं, अब आती है पूर्वोत्तर राज्य। चूँकि गोवा को मिला दिया गया है, गोवा में 1 सीट है, इसीलिए इसको पूर्वोत्तर की तरफ हमने इसको शामिल कर दिया है कि याद होने में आसानी पड़ेगा। तो अरुणाचल, अरुणाचल, नाचल एगो सीट पे है, तो काचल। गोवा, गोवा, गोवा में भी 1 सीट है। मणिपुर, मणिपुर है यानी कंप्लीट है, मणि मिल गया उसको, मणिपुर एगो। मेघालय और मिजोरम, मेघों के घर मेघालय, मिजो के घर मिजोरम, ये दोनों में कहे गो है, का गो है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या। नागालैंड, तो नागालैंड में भी सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। पुदुचेरी में मैंने पहले बताया कि इसमें भी आपका सीटों की संख्या 1 है। त्रिपुरा में भी सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये था राज्यसभा के सीटों की संख्या। अगर सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा में, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, उपसभापति में बोल रहा हूँ, उपसभापति, ध्यान देंगे, उपसभापति। अगर प्रथम उपसभापति की बात करेंगे तो प्रथम उपसभापति कौन थे? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, कृष्णमूर्ति राव, ये प्रथम उपसभापति थे, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि टोटल 250 हो सकता है सीटों की संख्या, टोटल 250 हो सकता है। और अभी जो है वर्तमान में 245 है, जिसका आंकड़ा 233 + 12 का आंकड़ा चलता है। ये चुने जाते हैं, ये क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं 233, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, याद रखिएगा, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग होबे नहीं करेगा, एकदम निरंतर चलते रहेगा। इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का माना नहीं गया है, 6 वर्ष का होता है। इसका 1/3 सदस्य, इसका अगर 1/3 सदस्य की बात करेंगे, इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, अगर 2 वर्ष पूर गया तो इसका 1/3 सदस्य क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट ले लेगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 83 के खंड 1 में किया गया है कि प्रत्येक इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये आर्टिकल 83 कहता है। अब राज्यसभा है, इसका उल्लेख किस में है? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल 80 में है, आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा एक संघीय संसद का अंग है, संसद का एक अंग है राज्यसभा। इसका उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगा संघीय संसद, ये आर्टिकल 79 बोलता है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर में फिर से प्रयास करूंगा लोकसभा के बारे में अपलोड करने के लिए।